दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने पार्ट 24 बाबा अम्बेडकर पढ़ा था। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो कल पार्ट 24 बाबा अम्बेडकर का आधा देखे थे, आज आधा हम लोग पढ़ाई करेंगे, आधा देखेंगे। कल के में देखे थे, अंतिम जो देखे थे वो था वे उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया चले गए, अर्थात अमेरिका चले गए अपनी पढ़ाई के लिए। इसके बाद क्या है देखते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। जब वो कोलंबिया में गए पढ़ने तो उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव हुए। वहाँ उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था और सबका प्यार भी मिलता रहा। 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। 1916 में वे कोलंबिया से वापस लंदन आ गए और एक वर्ष रहने के बाद फिर से मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया। वे जो महाराज थे जो उनको मासिक वेतन दिया करते थे और नौकरी पर रखे हुए थे, उन्होंने उनको वापस बड़ौदा बुला लिया और एक सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिए। एक सेना में सचिव के पद पर उन्हें रख लिया गया, किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। होटलों तक उन्हें रहने का स्थान ना मिला, किंतु वहाँ भी उनसे घृणा किया जाता था और होटल में उनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिला। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्हें नौकरी छोड़कर और मुंबई जा पहुँचे। इससे वह हताश होकर, दुखी होकर वापस नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए। विदेश में रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई में रहकर उन्होंने जो लेखन का कार्य शुरू किया था उसमें 2 पुस्तकें लिखी थी। उसी के कारण उनकी विद्वता की धाक जमने लगी थी। मुंबई में एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नौकरी भी मिल गई, पर वहाँ भी एक झंझट था। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। जो धर्म के कट्टर थे वे भी वहाँ उनसे घृणा करते थे। जैसे तैसे करके उन्होंने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और अंत में 2 वर्ष के पश्चात वे अपना त्यागपत्र दे दिया, अर्थात नौकरी छोड़ दिए। अब उन्हें छुआछूत की बुराई लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। अब वे छुआछूत की बुराई के लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। उनके निकाले हुए पत्र का नाम क्या है? मूक नायक। यह एक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र अर्थात सप्ताह में एक बार मिलने वाला। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पास धन की कमी थी, इसलिए उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। वे पढ़ने के लिए फिर से वापस लंदन चले गए और 3 साल रहकर अर्थशास्त्र विषय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। डॉक्टर की उपाधि करने के बाद सन 1923 में वे वापस मुंबई आए और वकालत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्हें बहिष्कृत 1 वर्ष बीत गए ऐसे ही और अपने कुछ मित्रों के सहायता से उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी नामक सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य छुआछूत की और अछूतों की समस्याओं को हल करना था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। उसी वर्ष जिस वर्ष उनका पत्र निकला उसी वर्ष उनको विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया। 27 मई 1935 को उनकी जो जीवन संगिनी थी, उनकी पत्नी थी, उनका भी देहांत हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हुए, अत्यंत दुखी हुए। डॉक्टर अम्बेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। उन्होंने मन में उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी। इतिहास की जानकारी सबको देने के लिए उन्होंने शूद्र नामक एक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भारत के वाइसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बना लिया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर भारत के वाइसराय ने उन्हें अपना सचिव मंडल
बना लिया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वे संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने उसमें तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। उसमें उन्होंने तथाकथित अछूत जो थे उनको समानता का अधिकार दिलाया है। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें सम्मिलित की उस संविधान में, और संविधान के निर्माण में बाबा साहब का अभूतपूर्व परिश्रम दिखता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया। इसमें भी अंबेडकर जी को कानून मंत्री का पद दिया गया। वे भारत के पुराने कानूनों में सुधार करना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका मतभेद हो गया। वे भारत के कानूनों में कई चीज़ों का सुधार करना चाहते थे, परंतु हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका कुछ मतभेद हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपना पद त्याग दिया। इसलिए सन 1951 में उन्हें पद त्यागना पड़ गया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहाँ जाते जय भीम के नारों से आकाश गूंजता। वह सरकार से अलग होकर समाज सेवा में जुट गए, देवता की तरह मानने लगे उन्हें लोग, और जहाँ भी जाते जय भीम का नारा गूंजने लगता। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं जानते थे। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं सीखे थे और ना ही जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना भी कर डाली। उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना की और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। अंत में 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर वह स्वर्गवासी हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। आज भी हमारा हिंदू समाज उनको बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। वे देश के जो पिछड़े हुए थे और दलित समाज थे उनके प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। बचपन से ही वे कठिन परिश्रम करते थे और 18 घंटे पढ़ते थे। गपशप से दूर रहते थे। कोई भी उनका मार्ग नहीं रोक पाए। जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। वे जो भाषण देते थे वो बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने में एक अनोखी शक्ति उनको प्रदान थी। वे किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर अंबेडकर को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि वो छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता का अधिकार मिला। उनके इस प्रयास से सभी को कानूनों में समानता का अधिकार मिला। आज भी सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं। आज हमारे देश में जो सभी बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और खेलते हैं, सभी जगह उन्हें होटलों में, गाड़ियों में, मंदिरों में, सभी जगह उन्हें समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। हजारों वर्ष की भारतीय इतिहास थी, उसमें यह एक बहुत बड़ी घटना है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया है। आने वाली पीढ़ियाँ बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करेगी। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वह बाबा साहब के कार्यों को याद कर गौरव का अनुभव करेगी। तो आज था हमारा ये पाठ 24 बाबा अंबेडकर। इसके अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इतना ही। जय हिंद।